नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो सेकंड जनरल इक्वेशन होता है सेकंड डिग्री का, उसमें से हम कैसे पहचानेंगे कि क्या इलिप्स है, क्या सर्किल है, क्या पैराबोला है, क्या हाइपरबोला है। तो चलिए आज हम जनरल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन करते हैं कौन सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिएगा जी, देखिएगा जो जनरल इक्वेशन होती है, अभी तक हमने अलग अलग टॉपिक में पढ़ा कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या फिर सर्किल, इन सब का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ साथ हमने उसका जनरल इक्वेशन भी पढ़ा था। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि जो व्यापक इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है सेकंड डिग्री का, वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम उसकी फॉर्म लिख लेते हैं। वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। देखिएगा पहले हम बात करेंगे 2D के अंदर, 2D के अंदर। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, ये इक्वेशन होता है 2D के अंदर। आपको डायरेक्ट ऐसा ही इक्वेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाएगा कि ये इलिप्स है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, नन ऑफ दीज, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिएगा ये चार चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल, या रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स, और या फिर रिप्रेजेंट कर सकता है हाइपरबोला। बात क्लियर। तो हमें पहचान करनी है कि इन चारों को ये मतलब किस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा या किस टाइप से नहीं करेगा। सबसे बड़ी पहली बात, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, इसका जो डी होता है, डी इक्वल होता है 4h² माइनस ए बी। डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यदि आपको डी निकालना हो, इसका डी पूछ लिया जाए, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 4h² माइनस ए बी। क्लियर यहां तक? चलिए जी, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद यदि हमें इक्वेशन दिया गया है इस टाइप से, तो उसके बाद हम निकालते हैं एक डेल होता है, जिसको हम डेल बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है डेल, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। आपको यदि डी पूछा जाए तो आप डी निकालोगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विवितकर। ठीक है, तो यदि आपको डी पूछा जाए तो आप ये निकालोगे। नहीं तो यदि आपको यदि पहचान करनी है कि ये है क्या, तो सबसे पहले आप इस डेल की वैल्यू निकालेंगे। डेल की वैल्यू क्या है? ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। अब हम यहीं से डिसाइड करेंगे कि ये क्या है। तो यदि मैं यहां पे बोल देता हूं कि डेल इज इक्वल टू 0 आ जाता है, सबसे पहले हम डेल की ही वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? डेल की वैल्यू निकालेंगे। यदि डेल की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। और यदि ये डेल की वैल्यू 0 नहीं है, इफ डेल नॉट इक्वल टू 0, तो इसके बाद इन तीनों में से कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको हम आगे पहचानेंगे। बात समझ आई? सबसे पहले यदि ये डेल की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के बाद यदि उसने पूछ लिया जाए कि इसके आपको इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने हैं, क्या निकालने हैं? इंटरसेक्ट पॉइंट। इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगे? यहां पे आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। क्या? एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस h², या फिर सेकंड जो y की वैल्यू होगी, जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस
एच स्क्वायर। ये हो गए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। बात क्लियर। कोई भी जनरल इक्वेशन आपको दे दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डेल की वैल्यू। डेल इक्वल क्या आएगा, जीरो। यदि डेल इक्वल जीरो आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यदि उसने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया तो वहां पे कई कंडीशन बनेगी कि या तो ये तो आ गए उनके इंटरसेक्शन पॉइंट। बात क्लियर। दूसरी चीज, यदि आपसे पूछ लिया जाए हाँ जी ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि उनके जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। ठीक ठीक है। यानी कि यदि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा। तो थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये होगा उनके बीच का एंगल। क्या, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा जी उनके बीच का एंगल। यदि वे एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे, दो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनके जो एंगल होगा वो ये होगा। क्लियर। चलिए जी, अब देखिए मान लिया जाए बीच का एंगल तो ये आ गया। यदि हम कहने लगे कि बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, मतलब वे एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, तब यहां पे कंडीशन क्या होगी, तब यहां पे कंडीशन होगी a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरल इक्वेशन दिया गया था, जनरल इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो। यदि इस जनरल इक्वेशन में a प्लस बी की वैल्यू जीरो आ जाती है, a प्लस बी की वैल्यू जीरो आ जाती है, तब कब, जब डेल की वैल्यू जीरो आएगी। सबसे पहले आपको निकालना डेल ही पड़ेगा। डेल निकालने के बाद आपने देखा कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तब आप कहोगे कि जो ये स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, मतलब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगी। बात क्लियर। दूसरी कंडीशन, यदि मान लिया जाए उनके ये पैरेलल हो, यदि वे पैरेलल है तो वे कंडीशन करेगा a अपॉन एच इक्वल एच अपॉन बी इक्वल जी अपॉन एफ। यदि ये इक्वल होगा तो वे लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। क्लियर, बात समझ आई। तो देखो यहां पे क्या कंडीशन थी, सबसे पहले हमने जनरल इक्वेशन लिखी। जनरल इक्वेशन में सबसे फर्स्ट जो काम होगा वो आपको डेल इक्वल जीरो करना होगा। यदि डेल इक्वल जीरो है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा, उनके बीच का एंगल आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। बात क्लियर। यदि वहां पे a प्लस बी इक्वल जीरो आ जाता है तो आप कहोगे कि ये क्या है, कि ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है। और यदि ये रेशो इक्वल आ जाता है तो वे लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वे लाइन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। बात क्लियर हुई। चलिए जी, इसके आगे चलते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा। यदि वो बोल दिया जाए कि जो स्ट्रेट लाइन का पेयर आपको दिया गया है, यदि हम उस पे से मूल बिंदु से उस पर परपेंडिकुलर डालें, और जो परपेंडिकुलर डालेंगे, सपोज दैट आपको ये लाइन पैरेलल दी गई है, मतलब ये दो लाइन है, ये आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन है। हमने इससे भी परपेंडिकुलर डाला और इससे भी परपेंडिकुलर डाला। बात क्लियर। दोनों लाइन पर हमने परपेंडिकुलर डाला तो उसने बोला कि यदि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, जो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो। तो यदि ये डेल इक्वल जीरो आएगा, तब आपसे पूछा गया कि जो मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो उसके जो परपेंडिकुलर है उनका गुणनफल। जैसे मान लीजिए ये P1 है, ये P2 है, तो P1 इंटू P2 इक्वल होगा C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर।
क्लियर जी। चलिए जी, देखिएगा हम जो अभी जो सीरीज चली गई है वो केवल और केवल कंसेप्ट पर फोकस है। तो ये सब चीजें कंसेप्ट आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज हम अलग से स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल आप फोकस कीजिएगा कि फॉर्मूले क्या क्या है। आप यहां से नोट्स बना लीजिएगा। फॉर्मूले जितने भी हम बता रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और एज इट इज आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। बात क्लियर। चलिए चलिए जी, अभी तक ये था स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं आगे। सपोज दैट आपने डेल निकाला, जो इक्वेशन आपको दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल 0। आपको ये इक्वेशन दिया गया है, आपने डेल इक्वल क्या होता है ए बी सी प्लस 2f(g)(h) प्लस माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल नहीं है 0 के। मतलब डेल इक्वल नहीं है 0 के। जब डेल की वैल्यू 0 नहीं होगी उसके बाद हम चेक करेंगे यदि इफ ए इक्वल बी आएगा और एच इक्वल 0 आएगा। ए इक्वल बी होगा और एच इक्वल 0 होगा। जो भी इक्वेशन आपको दी गई है सबसे पहले आप डेल निकालेंगे। डेल निकालने के बाद यदि 0 आएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कंसेप्ट अभी बताया। यदि 0 नहीं आएगा, डेल की वैल्यू 0 नहीं है, तब आप चेक करोगे कि क्या ए इक्वल बी के है, एच की वैल्यू 0 है। यदि ये दोनों कंडीशन होगी तो रिप्रेजेंट करेगा ए सर्किल। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए सर्किल। तब ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा और जब सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका सेंटर क्या होगा, उसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। तो यहां पे एक सेंटर होगा, सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और उसकी जो रेडियस होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। बात क्लियर। तो आप रेडियस कैसे निकालोगे, सेंटर कैसे निकालोगे? सपोज दैट आपको कोई सर्किल, ये इक्वेशन दिया गया है सर्किल, और आपसे पूछा गया है कोई लाइन है वो इस सर्किल को टच करेगी या नहीं करेगी। तो आप क्या करोगे इस सर्किल का आप सेंटर निकालोगे और उस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालोगे। यदि उस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस उसकी रेडियस के इक्वल होगी तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन क्या है, एक दूसरे, वो स्ट्रेट लाइन उस सर्किल को टच करेगी। बात क्लियर यहां तक। चलिए जी, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आपको जनरल इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपको कह दिया जाएगा कि यहां पर एक्स वाई का जो टर्म है वो रिमूव कीजिए। क्या? आपको जनरल इक्वेशन देने के बाद आपको बोलेगा रिमूविंग टर्म ऑफ एक्स वाई। जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है, मतलब ये एक्स वाई है, ये टर्म आपको रिमूव करनी है। तो उसके लिए आपको करना होगा एक्स इक्वल करना होगा एक्स डैश कोस थीटा प्लस, सॉरी, माइनस वाई डैश साइन थीटा, और वाई के स्थान पर रखना होगा एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। यदि आपको पीछे का कुछ याद आ रहा हो तो ये हमने रखा था जब हम कोऑर्डिनेट एक दूसरे को, जो कोऑर्डिनेट है, ये जो मूल बिंदु है, हम यहां पर ना रखकर इसको कहीं अलग रिप्लेस कर देते, दूसरे बिंदु पर रिप्लेस करते थे। सपोज जो यहाँ पे ये मूल बिंदु है, हमने यहाँ पे अलग पॉइंट पर इसको रिप्लेस करा, तब हम ये वैल्यू रखते थे। तो यदि आपको यहाँ पे एक्स वाई की टर्म रिमूव करनी है तो एक्स के स्थान पर ये रखना होगा और वाई के स्थान पर ये रखना होगा, जहां पर वेहर जो थीटा है वो क्या होगा 1/2 tan इनवर्स 2h/a-b। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, थीटा निकालना होगा 1/2 tan इनवर्स 2/a-b। बात क्लियर यहां तक। चलिए जी, चलिए ठीक है, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद बस आपको ये थोड़ा सा डेफिनेशन ही याद रखनी है ताकि आप क्वेश्चन आए तो आप पहचान सको। क्लियर। चलिए कैसे। जनरल इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर
प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस 2 एफ जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल 0। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, अब देखिएगा, सबसे पहले आपने डेल की वैल्यू निकालनी है। डेल इक्वल 0 आया तो स्ट्रेट लाइन, और डेल इक्वल 0 नहीं आया तो ये सर्किल कब होगा? जब a इक्वल बी होगा और h इक्वल 0 होगा। बात क्लियर हुई? तब क्या होगा? ये सर्किल होगा। दूसरी चीज, फिर इसके बाद आपको निकालना है, यदि ये ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आप डी निकालते थे उसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी था। बात क्लियर? एच स्क्वायर माइनस ए बी, यदि मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कराऊं तो पीछे हम इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला कैसे रिप्रेजेंट करते थे? यदि E इक्वल 1 होगा, ई बोले तो इक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, तो E इक्वल 1 होगा तो क्या था? पैराबोला। E इज लेस देन 1 था तो क्या था? इलिप्स। और E इज ग्रेटर देन 1 था तो क्या था? हाइपरबोला। बात क्लियर? इसी तरीके से यहां पे आपको निकालना है एच स्क्वायर माइनस ए बी। क्या निकालना है? एच स्क्वायर माइनस ए बी। कब? जब ए ना तो बी के इक्वल होगा और ना ही एच इक्वल 0 होगा। इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन फेल करने के बाद आप ये निकालोगे। क्या निकालोगे? एच स्क्वायर माइनस ए बी। यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल 0 आएगा तब हम इसको बोलेंगे पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। बात क्लियर? इसके बाद यदि हमने कहा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 आएगा तब हम इसको बोलेंगे इलिप्स। और यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसको बोला जाएगा हाइपरबोला। बात क्लियर? मतलब इनकी पहचान कैसे करेंगे? आपको केवल एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है, उसी से आप कंफर्म कर लोगे कि ये इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है। ठीक है, मैंने आपको पूरी डिटेल में इन सभी की पहचान बताई कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम कैसे कैसे पहचान करेंगे इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है। इनको डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है, इनको मैंने अलग अलग एक एक टॉपिक में इनको बता दिया है कि इलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये पहचान थी कि इलिप्स जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का दिया जाएगा उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि क्या है। तो सब बस आपको ये चीजें ही याद रखनी है, यहीं से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया? हर एक एग्जाम में इससे पहचान से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा देखेगा कि कभी कभी आपको टेंजेंट या नॉर्मल पूछ लेता है। ठीक है, तो टेंजेंट जो भी कोनिक सेक्शन देगा उसमें हम टेंजेंट कैसे निकालेंगे। कोई भी आपको इक्वेशन दे, आपको उसको टेंजेंट निकालनी है किसी पॉइंट पर। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपको ये इक्वेशन दिया गया ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, जो भी आपको इक्वेशन देगा, ठीक है, आपको बोला गया है कि x1 y1, इस पॉइंट पर क्या बताना है? टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। टेंजेंट बतानी है आपको, इसका इस पॉइंट पर टेंजेंट बतानी है। तो जब आप इसकी इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे तो उसका टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? आपको जो भी यहाँ पे एक्स वाई दिया गया है उनको आपको जैसे एक्स स्क्वायर दिया गया है तो इसको आप लिखोगे एक्स इंटू एक्स वन, बी वाई स्क्वायर दिया गया है लिखोगे वाई इंटू वाई वन, प्लस जो ये 2h है इसको मैंने लिखा एच एक्स वाई प्लस एक्स वाई। तो जब ये अलग अलग लिखेंगे तो एक जगह तो कर देंगे एक्स वाई वन और एक जगह कर देंगे एक्स वन वाई। क्लियर यहां तक? जो ये 2gx है इसको मैंने लिखा जी एक्स प्लस एक्स, तो इसको हम करेंगे प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन। सिमिलरली वाई वाले को एफ वाई प्लस वाई वन और प्लस सी इक्वल 0। तो जो ये इक्वेशन निकल के आएगा यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन होगा। यहां पे आपको पॉइंट रख देना है जो भी आपको पॉइंट देगा।
क्लियर। कुछ भी इक्वेशन दे, सपोज दैट पैराबोला दे दिया आपको, सपोज दैट पैराबोला दिया y स्क्वायर बराबर 4ax, आपको बोला गया है 3 और 4 पर इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए। तो आपको करना क्या है, y इंटू वाई वन, जो ये 4a है इसको आप लिखोगे 2ax प्लस x, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस x1। आपको ये पॉइंट रख देना है y इंटू 4 और 2ax प्लस 3, इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2ax प्लस 3a 6a, यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन होगा। बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है ये सब कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए, जो भी कंसेप्ट था हमने बिल्कुल यहां से डायरेक्ट हिट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगे, हमारा ये प्रयास कैसा लगे, जो भी आपको इसमें सजेशन देना हो, कोई भी सुझाव देना हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।